रात के करीब 11:47 बज रहे थे। मुंबई की सड़कें अभी भी जाग रही थीं। कहीं देर रात ऑफिस से लौटते लोग कैब पकड़ रहे थे। कहीं बंदरगाह के पास भारी कंटेनर ट्रक एक के बाद एक शहर से बाहर निकल रहे थे, तो कहीं समुद्र किनारे चमकती रोशनी के बीच शहर अपनी रफ्तार में दौड़ रहा था। लेकिन उसी रात एक ऐसा ट्रक मुंबई छोड़ रहा था जिसके अंदर रखा सामान सिर्फ करोड़ों की कीमत नहीं रखता था, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। और अगले कुछ घंटों में वही ट्रक भारत की सबसे रहस्यमयी हाईटेक लूट का हिस्सा बनने वाला था। एक ऐसी लूट जिसमें न बैंक टूटा, न कोई धमाका हुआ, न सड़क पर फिल्मी गोलीबारी हुई, लेकिन फिर भी 480 करोड़ रुपए का माल हवा हो गया। और सबसे डरावनी बात, महीनों तक पुलिस को यह तक समझ नहीं आया कि चोरी आखिर हुई कैसे। 8 सितंबर 2021, मुंबई का नावा शेवा पोर्ट। बारिश अभी कुछ देर पहले ही रुकी थी। जमीन पर पानी जमा था और बंदरगाह की पीली लाइटें उस पानी में चमक रही थीं। कंटेनर यार्ड के अंदर सिक्योरिटी सामान्य दिनों से ज्यादा थी। सीआईएसएफ के जवान लगातार गश्त कर रहे थे। हर कंटेनर स्कैन हो रहा था। लेकिन उस रात सबसे ज्यादा सुरक्षा जिस कंटेनर को दी जा रही थी, वह था कंटेनर नंबर CXRU7781। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर रखे थे अत्याधुनिक माइक्रो प्रोसेसर, मिलिट्री ग्रेड सर्वर यूनिट्स और एन्क्रिप्शन मॉड्यूल्स। इनका इस्तेमाल भारत के एक गुप्त रक्षा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट में होना था। यही वजह थी कि इस शिपमेंट की जानकारी बहुत सीमित लोगों तक रखी गई थी। कुल कीमत 480 करोड़ रुपए। कंटेनर को एक भारी ट्रक पर लोड किया गया। उसके चारों तरफ सिक्योरिटी अधिकारी मौजूद थे। डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, डिजिटल सील स्कैन हुई, फिर कंटेनर को हरी झंडी मिल गई। ड्राइवर का नाम था महेश यादव, उम्र लगभग 42 साल। पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन में था। शांत स्वभाव, कम बोलने वाला आदमी। उसके साथ हेल्पर सीट पर बैठा था उसका साथी जावेद। महेश ने इंजन स्टार्ट किया। धीरे धीरे ट्रक पोर्ट से बाहर निकलने लगा। लेकिन ठीक उसी समय बंदरगाह से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पुरानी 5 मंजिला इमारत की छत पर 4 लोग लैपटॉप और एंटेना जैसी मशीनों के साथ बैठे थे। उनमें से एक आदमी लगातार स्क्रीन पर ब्लिंकिंग डॉट्स देख रहा था। उसकी आंखें बेहद शांत थीं। नाम आर्यन मल्होत्रा। एक समय पर वह देश की बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी में इंजीनियर था। कई सरकारी सिस्टम्स की सिक्योरिटी टेस्टिंग कर चुका था। लेकिन पैसों और पावर के लालच ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। आज वह ब्लैक रूट नेटवर्क नाम के एक गुप्त गैंग का हिस्सा था। ऐसा गैंग जो हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से चोरी करता था। आर्यन ने स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए कहा, टारगेट मूविंग। उसके पास बैठा दूसरा आदमी बोला, जीपीएस सिग्नल लॉक हो गया। आर्यन मुस्कुराया, अब उन्हें वही दिखेगा जो हम दिखाना चाहते हैं। उसी समय ट्रक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ रहा था। महेश को सब सामान्य लग रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ट्रक के जीपीएस सिस्टम में पहले ही मालवेयर इंजेक्ट किया जा चुका है। कंट्रोल रूम को ट्रक की फेक लोकेशन दिखाई जा रही थी। असल में ट्रक कहीं और जा रहा था। करीब 35 मिनट बाद ट्रक एक सुनसान स्ट्रेच पर पहुंचा। सड़क के किनारे रोड रिपेयर का बोर्ड लगा था। आगे लाल लाइटें ब्लिंक कर रही थीं। 2 लोग रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनकर ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे थे। महेश ने ट्रक धीमा किया। आगे रोड ब्लॉक है, एक आदमी ने हाथ दिखाते हुए कहा। महेश थोड़ा झुंझलाया, लेकिन उसने ट्रक मोड़ दिया। उसे नहीं पता था कि वह नकली डाइवर्जन था। अब ट्रक आधिकारिक रूट से हट चुका था। करीब 5 मिनट तक ट्रक एक इंडस्ट्रियल इलाके की तरफ बढ़ता रहा। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। अचानक पीछे से 2 ब्लैक एसयूवीज तेजी से आईं और ट्रक के आगे पीछे रुक गईं। महेश कुछ समझ पाता उससे पहले ही 4 नकाबपोश लोग बाहर निकले। एक आदमी सीधे ड्राइवर साइड पर आया और बंदूक महेश के सिर पर रख दी। शांत रहो, वरना यहीं खत्म कर देंगे। जावेद डर के मारे कांपने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लुटेरे जल्दबाजी में नहीं थे। वे बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड थे। उनके पास पोर्टेबल स्कैनर्स थे, डिजिटल टूल्स थे और पूरा ऑपरेशन पहले से रिहर्स लग रहा था। उनमें से 2 लोग कंटेनर के पीछे गए। उन्होंने सील स्कैनर निकाला और कुछ ही सेकंड में डिजिटल लॉक क्लोन कर लिया। महेश यह देखकर दंग रह गया। ये लोग आखिर हैं कौन?
तभी एक और बड़ा खेल शुरू हुआ। पास खड़ा दूसरा ट्रक आगे आया। वह बिल्कुल ओरिजिनल ट्रक जैसा दिख रहा था। वही कंपनी लोगो, वही रंग, यहां तक कि नंबर प्लेट भी लगभग आइडेंटिकल। लुटेरों ने क्रेन सपोर्ट की मदद से पूरा कंटेनर बदलना शुरू कर दिया। असली कंटेनर हटाया गया, उसकी जगह नकली कंटेनर लगा दिया गया। पूरा ऑपरेशन 14 मिनट के अंदर खत्म हो गया। महेश और जावेद को वार्निंग दी गई, अगर पुलिस को सच बताया तो परिवार खत्म। इसके बाद एसयूवीज और ओरिजिनल कंटेनर वाला ट्रक अंधेरे में गायब हो गए, जबकि नकली कंटेनर लेकर महेश को वापस हाईवे पर भेज दिया गया। सुबह करीब 4:20 बजे ट्रक गुजरात बॉर्डर के पास सिक्योर्ड वेयर हाउस पहुंचा। वहां पहले से अधिकारियों की टीम मौजूद थी। डिजिटल सील्स स्कैन हुई, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। फिर वेयर हाउस के अंदर कंटेनर खोला गया और अगले ही पल पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अंदर करोड़ों का इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर नहीं था, सिर्फ पुराने कंप्यूटर पार्ट्स, स्क्रैप मेटल और पत्थरों से भरे बॉक्सेस पड़े थे। एक अधिकारी चिल्लाया, इम्पॉसिबल! इमरजेंसी अलार्म बजा दिया गया। कुछ ही मिनटों में केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट हो गईं, क्योंकि मामला सिर्फ चोरी का नहीं था। अगर यह टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पहुंच जाती तो उसका इस्तेमाल मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैक करने तक में हो सकता था। मुंबई पुलिस, आईबी, साइबर सेल और कई केंद्रीय एजेंसियों ने तुरंत जांच शुरू कर दी। सबसे पहले ड्राइवर महेश से पूछताछ हुई। उसने नकली रोड ब्लॉक और एसयूवीज की बात बताई, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी अधूरी लगी। इतना बड़ा ऑपरेशन और तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? एक अधिकारी ने गुस्से में पूछा। महेश चुप रहा। उधर फोरेंसिक टीम ने ट्रक की जांच शुरू की और यहीं उन्हें पहला बड़ा शॉक मिला। ट्रक का जीपीएस फिजिकली टैंपर नहीं किया गया था, उसे रिमोटली हाईजैक किया गया था। मतलब हैकर्स ने बिना ट्रक छुए उसका पूरा नेविगेशन कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। यह काम कोई सामान्य क्रिमिनल नहीं कर सकता था। उसी दिन शाम तक पुलिस ने हाईवे के 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास की फुटेज निकाली, लेकिन हर फुटेज में एक अजीब पैटर्न दिखाई दिया। जहां जहां ट्रक गुजरता था, वहां रिकॉर्डिंग कुछ सेकंड्स के लिए ग्लिच हो जाती थी, जैसे किसी ने नेटवर्क में घुसकर वीडियो फीड मैनिपुलेट की हो। अब साफ हो चुका था, यह कोई साधारण रॉबरी नहीं थी, यह हाईली प्लान्ड साइबर असिस्टेड हाइस्ट थी। 4 दिन तक लगातार जांच चलती रही। फिर एक नई जानकारी सामने आई। जिस कंपनी ने यह शिपमेंट इंपोर्ट किया था, उसके आईटी डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी चोरी से 2 दिन पहले अचानक गायब हो गया था। नाम करण सूद। पुलिस ने उसकी बैकग्राउंड जांची और वहीं पहली बार सामने आया नाम आर्यन मल्होत्रा। मुंबई साइबर सेल के कुछ पुराने अधिकारियों ने तुरंत अलर्ट जारी किया, अगर आर्यन इन्वॉल्व्ड है तो मामला बहुत बड़ा है। उधर दूसरी तरफ मुंबई के बाहरी इलाके में एक बंद पड़े केमिकल वेयरहाउस के अंदर ब्लैक एसयूवीज आकर रुकी। गेट बंद हुआ, ओरिजिनल कंटेनर अंदर लाया गया। करीब 8 लोग उसके आसपास खड़े थे। सभी के चेहरों पर एक्साइटमेंट थी। एक आदमी हंसते हुए बोला, 480 करोड़ एक ही रात में। लेकिन आर्यन अभी भी शांत था। उसने कंटेनर के इलेक्ट्रॉनिक लॉक को स्कैन किया। फिर धीरे धीरे दरवाजा खोला गया। अंदर मेटल केसेस करीने से रखे थे। सभी की आंखें चमक उठी, लेकिन तभी आर्यन की नजर एक छोटे ब्लैक केस पर पड़ी। वह बाकी बॉक्सेस से अलग था। उसने उसे उठाया, खोला और अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। अंदर एक ब्लिंकिंग डिवाइस रखी थी, ट्रैकर। पूरा वेयरहाउस शांत हो गया। आर्यन ने तुरंत डिवाइस स्कैन किया और समझ गया, यह मिलिट्री बीकन है। इसका सिग्नल सैटेलाइट नेटवर्क पर जा रहा है। कुछ सेकंड के लिए सबकी सांस रुक गई। फिर आर्यन चिल्लाया, सारा सामान अभी यहीं से हटाओ। लेकिन शायद देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी समय मुंबई के एक मॉनिटरिंग स्टेशन में अचानक रेड सिग्नल ब्लिंक हुआ। लोकेशन मिल गई सर। क्विक रिस्पांस टीम तुरंत निकल चुकी थी। उधर वेयरहाउस के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। माइक्रोचिप्स अलग किए जा रहे थे, सर्वर यूनिट्स बैग्स में भरी जा रही थी। तभी बाहर पुलिस सायरेंस की आवाज गूंजी, कोई आ रहा है। आर्यन समझ गया। उन्होंने सिग्नल ट्रेस कर लिया। वह पीछे बने हिडन एग्जिट की तरफ भागा। उसके साथ 2 लोग और थे। उधर कमांडोज ने वेयरहाउस को घेर लिया। कोई बाहर नहीं निकलेगा,
धमाके के साथ गेट तोड़ा गया। कमांडोज अंदर घुस गए। गोलियों की आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगी। कुछ क्रिमिनल्स पकड़े गए, कुछ घायल हुए, लेकिन आर्यन ड्रेनेज टनल के रास्ते भाग निकला। जब तक ऑपरेशन खत्म हुआ तब तक आधा सामान गायब हो चुका था। लेकिन एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली थी। वेयरहाउस से करोड़ों के इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स बरामद हुए, कई नकली डॉक्यूमेंट्स मिले, हैकिंग डिवाइसेस मिले, और सबसे महत्वपूर्ण, एक डैमेज्ड लैपटॉप मिला। लैपटॉप फोरेंसिक लैब भेजा गया। साइबर एक्सपर्ट मीरा सक्सेना ने उसमें हिडन पार्टीशन रिकवर किया। उसमें एक टारगेट लिस्ट थी। दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हर शिपमेंट के रूट और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मौजूद थे। मीरा ने धीरे से कहा, ये लोग सिर्फ एक रॉबरी नहीं कर रहे, पूरा नेशनल सप्लाई नेटवर्क टारगेट कर रहे हैं। अब मामला नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका था। उधर आर्यन अपने साथियों के साथ मुंबई से दूर एक फार्म हाउस में छिपा था। वह लगातार न्यूज चैनल्स देख रहा था। फैजान ने पूछा, अब क्या होगा? आर्यन बोला, हमारे अंदर कोई लीक है। फिर उसने कहा, करण सूद अब जिंदा नहीं रह सकता। 3 दिन बाद मुंबई के एक होटल में करण सूद की लाश मिली। उसके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव गायब थी। दीवार पर लिखा था, नो लूज एंड्स। अब पुलिस समझ चुकी थी कि यह गैंग प्रोफेशनल किलर्स भी है। पोस्टमार्टम में पता चला करण को पॉइजन दिया गया था। उधर साइबर फोरेंसिक टीम डैमेज्ड लैपटॉप से डार्क वेब रिले नोट ट्रेस कर रही थी। आखिरकार एक लोकेशन सामने आई, भोपाल। जॉइंट ऑपरेशन शुरू हुआ। भोपाल की एक पुरानी फैक्ट्री सर्वेलेंस पर रखी गई। रात में ट्रक्स आते, सर्वर्स अंदर ले जाया जाते। सुबह सब गायब। फिर रेड हुआ। फैक्ट्री के अंडरग्राउंड रूम में दर्जनों सर्वर्स मिले। दीवारों पर भारत के लॉजिस्टिक्स राउट्स के मैप्स लगे थे। एक स्क्रीन पर लाइव कार्गो ट्रक्स ट्रैक हो रहे थे। तभी एक ऑफिसर चिल्लाया, सर ये देखिए। स्क्रीन पर नया शिपमेंट फ्लैश हुआ। दिल्ली डिफेंस ट्रांसफर, ईटीए, 11 घंटे। तभी अचानक सभी स्क्रीन्स ब्लैक हो गईं। स्पीकर से आवाज आई, आप लोग हमेशा एक कदम पीछे रहते हैं। यह आर्यन था। अगले ही पल सर्वर्स में आग लग गई। पूरा रूम जलने लगा। लेकिन जाते जाते आर्यन एक एन्क्रिप्टेड फाइल छोड़ गया था। उसमें सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 17 अक्टूबर, दिल्ली। दिल्ली में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। डिफेंस कन्वॉय रूट्स बदल दिए गए। इंटेलिजेंस एजेंसीज अलर्ट पर थीं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि हमला कहां होगा। 17 अक्टूबर की रात दिल्ली कैंट इलाके में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का कन्वॉय निकलने वाला था। भारी सुरक्षा मौजूद थी। ड्रोन्स उड़ रहे थे। स्नाइपर्स तैनात थे। विक्रम राठौड़ खुद ऑपरेशन लीड कर रहा था। लेकिन आर्यन का प्लान कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने कन्वॉय पर हमला नहीं किया, बल्कि पूरे सर्विलांस नेटवर्क को ही हैक कर दिया। कुछ मिनटों के लिए दिल्ली कैंट के सीसीटीवी, ट्रैफिक सिग्नल्स और ड्रोन फीड्स बंद हो गए। पूरा सिस्टम अंधा हो चुका था। उसी दौरान एक नकली मिलिट्री ट्रक कन्वॉय के बीच घुस गया। किसी को शक नहीं हुआ। जब तक सिस्टम रिस्टोर हुआ, असली कंटेनर गायब हो चुका था। पूरा देश हिल गया। अब प्रेशर बहुत बढ़ चुका था। सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। मीरा सक्सेना लगातार साइबर ट्रेल फॉलो कर रही थी। आखिरकार उसे आर्यन की एक पुरानी गलती मिली। उसने एक एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन में पुराने सर्वर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया था। वही आर्किटेक्चर कभी उसकी पुरानी कंपनी इस्तेमाल करती थी। उस ट्रेस ने उन्हें राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बने एक अबैंडन्ड डेटा सेंटर तक पहुंचा दिया। रात में ऑपरेशन शुरू हुआ। कमांडोज धीरे धीरे अंदर घुसे। अंदर दर्जनों सर्वर्स चल रहे थे। विशाल कूलिंग सिस्टम्स लगे थे। यह ब्लैक राउट नेटवर्क का मेन हब था। लेकिन सबसे अंदर वाले कमरे में सिर्फ एक आदमी बैठा था, आर्यन मल्होत्रा। वह शांत बैठा मॉनिटर्स देख रहा था। विक्रम ने बंदूक तानी। गेम ओवर। आर्यन हल्का मुस्कुराया। आपको सच में लगता है यह सिर्फ रॉबरी थी? मतलब? आर्यन बोला, मैं सिस्टम्स चुराना नहीं चाहता था। मैं यह साबित करना चाहता था कि यह देश टेक्नोलॉजिकली कितना वल्नरेबल है। मीरा गुस्से में बोली, लोग मरे हैं इस खेल में। आर्यन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, सिस्टम हमेशा सच छुपाता है। मैं सिर्फ उसकी कमजोरी दिखा रहा था। तभी अचानक अलार्म्स बजने लगे। मीरा चिल्लाई, सर्वर ओवरलोड।
आर्यन ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया था। पूरा डेटा सेंटर कुछ ही मिनटों में ब्लास्ट होने वाला था। कमांडोज तुरंत सर्वर्स बंद करने लगे। विक्रम आर्यन को पकड़ने आगे बढ़ा, लेकिन आर्यन ने इमरजेंसी टनल की तरफ छलांग लगा दी। विक्रम उसके पीछे भागा। रेगिस्तान के नीचे बनी अंधेरी सुरंगों में दोनों दौड़ रहे थे। आखिरकार टनल का एग्जिट आया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आर्यन एक चट्टान के किनारे खड़ा था। पीछे पुलिस, आगे गहरी खाई। विक्रम चिल्लाया, खत्म हो गया आर्यन। आर्यन मुस्कुराया। सिस्टम्स कभी खत्म नहीं होते और अगले ही पल उसने खाई में छलांग लगा दी। नीचे उफनती नदी बह रही थी। करोड़ों का सामान रिकवर हुआ। कई इंटरनेशनल कनेक्शंस सामने आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या आर्यन सच में मर गया, या वह आज भी कहीं बैठकर किसी और सिस्टम को तोड़ने की तैयारी कर रहा है?